दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही दिल्ली की सियासत में गजब का खेल हो रहा है। हर पार्टी अपने अपने सियासी दांव चल रही है। सभी राजनीतिक दल दिल्ली के वोटरों को लुभाने के लिए लोग लुभाने वाले वादे कर रही है। ऐसे में दिल्ली की राजनीति में नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। दिल्ली चुनावों के लिए आप बीजेपी और कांग्रेस फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली चुनावों का रण जीतने के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपना दमखम झोंक रही है। दिल्ली चुनावों में एक तरफ पीएम मोदी जहां बैक टू बैक रैली कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस दिल्ली के वोटर्स के लिए नई नई योजनाएं ला रही हैं। अब ऐसे में दिल्ली की सियासत में पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आमने सामने हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली चुनावों के लिए आप बीजेपी और कांग्रेस फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपने दिल्ली चुनावों के लिए सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने 29 और कांग्रेस ने दिल्ली चुनावों के लिए 48 नामों का ऐलान किया है। ऐसे में चुनावी ऐलान से पहले दिल्ली की सियासत में खूब शोर हो रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने दिल्ली की रोहिणी में एक रैली के दौरान कहा कि दिल्ली पर आपदा लाने वाले झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। सुनिए क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। साथियों, दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। दिल्ली चुनावों को लेकर जहां बीजेपी साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाती दिख रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने काम की राजनीति से दिल्ली वालों के दिल जीतने में लगी है। पीएम मोदी के शीश महल वाले तंज पर अरविंद केजरीवाल ने भी जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज मैंने अपने साथ हुए अत्याचार को मुद्दा बनाया होता तो शायद आज ये आरआरटीएस का शुभारंभ नहीं होता। एक एक करके हम सबको जेल में डाल दिया, लेकिन हमने दिल्ली के विकास के लिए गिड़गिड़ाया और जब ये नहीं माने तो हमने कुछ विरोध भी किया। जहाँ भी इनकी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ के काम उठा लो और चेक कर लो कि दिल्ली में बीजेपी से ज्यादा काम दिल्ली सरकार ने किया है। मैं मनीष जी, संजय जी, सतेंद्र जैन जी, हमारी पार्टी के सबसे शीर्ष के नेताओं को इन लोगों ने जेल भेज दिया। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना हम लोगों को तंग परेशान किया, हमारी पार्टी पे अत्याचार किए। हम सब लोग अभी अगस्त सितंबर में जेल से छूट के आए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम मुद्दा बना लेते तो आज ये आरआरटीएस की लाइन नहीं बनती, आरआरटीएस का उद्घाटन नहीं होता केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का। आज ये उद्घाटन केवल इसीलिए हुए क्योंकि जेल से निकलने के बाद हमने कहा कि कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर ये जितने मर्जी अत्याचार कर लें, दिल्ली के काम नहीं रुकने चाहिए, दिल्ली मेट्रो नहीं रुकनी चाहिए, आरआरटीएस नहीं रुकना चाहिए किसी की हालत में। दिल्ली विधानसभा का इस बार का चुनाव कई मायनों में खास रहने वाला है। दिल्ली के चुनाव में जहां 12 साल पुराना राजनीतिक दल लगातार एक दशक से सत्ता में है, तो वहीं बीजेपी पिछले 2 दशकों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव है। कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 बार से खाता खोलने में भी असफल रही है। दिल्ली लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार 7 सीटों पर जीतती रही है, लेकिन जब विधानसभा चुनावों की बात आती है तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस इस बार आपके खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। बहरहाल दिल्ली चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है।
दिल्ली चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव होगा। चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। खैर, दिल्ली चुनाव में कौन सी पार्टी के हाथों दिल्ली की सत्ता की चाबी आएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर इन सभी बातों में इतना तो तय है कि दिल्ली चुनाव बाहर से जितना आसान दिखता है, हकीकत में उतना आसान है नहीं। दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होनी है और दिल्ली में हर सीट का अपना अलग महत्व है। ऐसे में दिल्ली की 70 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने जितना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।